हाय गाइस, मैं हूं दीपक चौहान। कल आपने देखा था पिछले क्लासों में कि कक्षा 10 में विज्ञान स्टार्ट किया था और विज्ञान में आप लोग प्रकाश पढ़ चुके थे। आपने देखा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा थी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चल रही थी और ये वस्तु दिखाने में क्या कर रही थी, सहायता कर रही थी, है ना। तो कस आपने देखा कि प्रकाश का काम क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान क्या करती है, जागृत करती है। आपने ये भी देखा था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमने बताया था कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अगर हम जल में देखें प्रकाश की चाल C जल, तो जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका कारण यही है कि अलग अलग माध्यम की डेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अगर आप सपोज करिए आपको हम निर्वात में मतलब हवा में कह दौड़ने के लिए तो तेज दौड़ेंगे, अगर आप जल में कह देंगे आपको दौड़ने के लिए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। दौड़ेंगे जरूर लेकिन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो जल के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और हवा के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो डेंसिटी से मतलब है ना। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। आपने भी देखा था कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो या ना हो तब भी प्रकाश गमन करता है। आपने देखा था कि जैसे यहाँ सूर्य है और ये पृथ्वी है, तब भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे चला आता है। आप जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वह 14.98 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम लगभग में देखें तो लगभग में है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम नहीं है, तब भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे चला आता है 8.3 मिनट में, है ना। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे चला आता है 8.3 मिनट में, है ना। तो इससे यह पता चलता है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। अब जब सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो इसकी स्पीड कितनी होती होगी, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती होगी। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, आपको पढ़ना है इसके बाद प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस बॉडीज, लुमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं, है ना। देखिए, आप जानते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको अगर सूर्य देखना हो तो क्या टॉर्च लेकर जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, वो ऐसे दिखाई देगा। अगर जलता हो बल्ब हो तो आप क्या टॉर्च जलाएंगे तब बल्ब दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, मतलब जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन वस्तुओं को कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। मतलब वे वस्तुएं जिन्हें जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हों उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हों, प्रकाश का उत्सर्जन
करती हूँ उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हों उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, सूर्य, तारे, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे में सूर्य, जलता हुआ बल्ब, लालटेन, जलती हुई लालटेन, मोमबत्ती, तारे आदि। ठीक है, ये सब कैसी वस्तु हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, है ना। तो हमने देखा कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हों या जिन्हें देखने के लिए किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, लालटेन, जलती हुई लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, तारे आदि। ये सब कैसी वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है। अब इसी का उल्टा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना। सेम इसी का अपोजिट है। देखिए, प्रदीप्त वस्तुओं को आपको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अप्रदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रकाश की सहायता से आप अप्रदीप्त वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ठीक ना। अप्रदीप्त वस्तु, है ना, अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडीज। ठीक है। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। जैसे क्या हो गया? ब्रेंच हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, है ना। इन्हें आपको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए अंधेरे में अगर ब्रेंच मेज है तो क्या आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा, है ना। जब तक आप टॉर्च नहीं जलाएंगे, जब तक उस कमरे में प्रकाश नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो वे वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है या वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हों, उन वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, बहुत आसान परिभाषा है। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हों, जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते, अप्रदीप्त वस्तुएं
कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए परिभाषा आप लोग भी अच्छे से, है ना। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हों, जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उन वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पृथ्वी, धरती, मेज, कुर्सी, चंद्रमा, ये सब कैसी वस्तुएं? अप्रदीप्त वस्तुएं। इन्हें देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हों, जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उन वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पृथ्वी है ना, चंद्रमा आदि, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। इन्हें देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए आपने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रकाश के बारे में, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया था, है ना। हमने आपके क्लास 10th साइंस में सबसे पहले भौतिक विज्ञान स्टार्ट किया है, और भौतिक विज्ञान में आपका पहला चैप्टर है प्रकाश। आपका लेसन फर्स्ट क्या है? प्रकाश, है ना। तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। आइए फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हमने बताया था कि जैसे आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर प्रकाश नहीं होता तो आपको मार्कर दिखाई नहीं देता, है ना। अगर इसे हम अंधेरे कमरे में रख दें तब आपको मार्कर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि इस पर प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ से किरणें फैल रही हैं तो आपको मार्कर दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए आपकी तरफ जो किरण जा रही है उसको अगर मैंने रोक लिया तो मार्कर दिखाई नहीं दे रहा है। मार्कर प्रकाश पड़ रहा है लेकिन आपको मार्कर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि सबसे पहले जो प्रकाश होता है वो वस्तु पर पड़ता है और यहाँ से किरणें फैलती हैं, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जो प्रकाश किरणें होती हैं वस्तु से ही चलेंगी। जब हम आगे पढ़ाएंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तब उसमें किरणों का आपको ज्ञान कराएंगे, है ना। अभी इतना ही समझ लीजिए कि प्रकाश सबसे पहले वस्तु पर पड़ता है और वहां से किरणें फैलती हैं, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा में बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। आपने भी देखा था कि सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम नहीं है। कोई माध्यम नहीं है, ना तो उनके बीच तेल है, ना तो कांच है, कोई भी माध्यम, यानी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है। तभी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे चला आता है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम हो या न हो तब भी प्रकाश गमन करता है। इतना चीज आपने देख लिया था, है ना। हमने ये बताया था कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता है तो उसकी रफ्तार भी तो होती होगी, उसकी स्पीड भी तो होती होगी। वो कितनी स्पीड से आता है तो हमने बताया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं, और C इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही मापा था ना। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। और हमने बताया था जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है CW इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमने बताया था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग माध्यम की डेंसिटी अलग अलग होती है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो सूर्य के प्रकाश में सबसे पहले रंग पृथ्वी पर कौन पहुंचता है? बताइए, क्या बता सकते हैं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सूर्य में जो सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसमें सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो सबसे पहले रंग कौन सा पहुंचता है? ठीक है ना। देखिए, आप
कोई बताएगा बैगनी, कोई बताएगा लाल, कोई बताएगा पीला, कोई बताएगा नारंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए पृथ्वी पर क्रम से रंग आते तो हम पता नहीं कर पाते, अरे यार लाल आ गया, देखो पीला भी आने वाला है, देखो बैगनी भी आ गया, अभी जामुनी भी आ गया। ऐसा हम पता कर पाते हैं क्या? नहीं पता कर पाते हैं ना। इसका मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर एक साथ आता है ना। निर्वात में सभी प्रकाश, सभी रंगों की चाल एक होती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचता है तो आप जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक इत्यादि धूल कण हैं। इन कणों से टकराने के बाद है ना प्रकाश के रंगों का परावर्तन मतलब प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और उसमें से बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है ना। आप इसका आंसर ये बताएंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सभी रंग एक साथ आते हैं, लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल होने की वजह से उन प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। आगे हम पढ़ाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बस इतना ही समझ लीजिए। प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो उसमें जो बैगनी रंग होती है सूर्य के प्रकाश में, उसका बिखराव, उसका फैलाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए हम आगे पढ़ाएंगे कि जो खतरे के सिग्नल दिए जाते हैं वो लाल रंग के दिए जाते हैं, क्योंकि उसे कोई व्यक्ति दूर, बहुत दूर से भी देखा जा सकता है ना। अगर वहीं लाल रंग की जगह बैगनी रंग कर दिया जाए तो उसका बहुत दूर तक उसे कोई, बहुत दूर से कोई व्यक्ति उसे नहीं देख पाएगा। इसीलिए यही कारण है कि जो खतरे के सिग्नल दिए जाते हैं वो लाल रंग के दिए जाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने पढ़ा प्रदीप्त वस्तु। आपने देखा कि वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हों, जिन्हें देखने के लिए हमें किसी भी प्रकार की और प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे जलता हुआ